बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के कर्वेचर एंड कॉनकेविटी चैप्टर से है। प्रूव दैट फॉर ए कर्व गिवन बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा वी हैव रो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3r। यहाँ पर रो जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो इस कर्व की है, जिसकी वैल्यू हमें ए स्क्वायर अपॉन 3r प्रूव करना है। रो की वैल्यू जो कि प्रूव करना है वो आर की फार्म में है, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला है वो पैडल फार्म में लिखेंगे तो आर की फार्म में हमें वैल्यू मिल जाएगी। वैसे तो अगर हम जो हमारा कर्व का इक्वेशन दे रखा है वो है आपको मालूम है पोलर फार्म में, तो हमें फार्मूला भी पोलर फार्म में यूज़ करना चाहिए, लेकिन पोलर फार्म का फार्मूला आपको मालूम ही है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आंसर भी हमें आर या थीटा की फार्म में नहीं लाना, हमको आर की फार्म में लाना है, इसलिए पैडल में आसान पड़ता है। तो इसको पहले जो इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है उसको हम लोग नोट करेंगे, जो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा है, और इसी कर्व के इक्वेशन को हम पोलर फार्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आसान रहेगा हमारे लिए कि अगर इसकी पावर ज़्यादा आपको नज़र आ रही हो तो फैक्टर ज़्यादा हो तो लॉग यहाँ पर दोनों साइड ले लेंगे। हालांकि लॉग लेना ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्योंकि हमें पोलर फार्म से रेडियस हमें पोलर फार्म यहाँ पर है, पोलर फार्म से इसमें जाना होगा, पी और आर की जो फार्म होती है पैडल फार्म में जाना होगा। तो उसके लिए हमको फाई की ज़रूरत होती है, और फाई एक फार्मूले से हम फाइंड करते हैं, जो फार्मूला होता है टेन फाई की वैल्यू, यानी टेन फाई का फार्मूला होता है आर डी थीटा ओवर डी आर। तो हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा थीटा का आर के रिस्पेक्ट में, तो हम डिफ्रेंशिएट करके भी इसको डायरेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके भी फाइंड कर सकते हैं, या आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके भी फाइंड कर सकते हैं। आसान तरीका होगा, दोनों साइड जो होगा वो हम लॉग यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड वी गेट लॉग का पहले अप्लाई करते हैं, लॉग आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर दोनों साइड में लॉग अप्लाई कर दें, आप डायरेक्ट भी कुछ कर सकते हैं, यानी इस स्टेप को ना लिख के नेक्स्ट स्टेप जो अगले पेज पे हम लिख रहे हैं वो लिख देंगे। आपको मालूम है लॉग में जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई कर जाती है, तो 2 log r हो जाएगा, 2 log r हो जाएगा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात होगी, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 हैं फैक्टर, तो दोनों के साथ लॉग अप्लाई हो जाएगा, यानी लॉग ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का लॉग ऑफ कॉस 2 थीटा हो जाएगा। क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, यानी अगर ए कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, और लॉग ए भी कांस्टेंट होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो इसकी पावर को यहाँ पर ला के हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, और हम अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2 इंटू में कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। लॉग का जैसे लॉग थीटा होता है तो 1, और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन थीटा आ जाता है, लेकिन आप इसको थीटा समझ लें तो ये इतना आ जाएगा, लेकिन है नहीं थीटा, इसलिए इसको दोबारा से आर को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा चेन रूल के यूज़ से। और ये कांस्टेंट है, जैसे हम देख चुके हैं, तो इस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है। ऐसे ही इसमें इसको आप थीटा मान के लॉग, जिस तरीके से लॉग एक्स का 1/x होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में 1/, ये थीटा आ जाएगा, यानी जो भी वैल्यू लिखी है वो लिख देंगे, लेकिन ये जो कि थीटा नहीं है इसलिए इसका दोबारा से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा cos 2 थीटा का। तो ये 1/cos 2 थीटा है, और जब हम इस cos का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin 2 थीटा आ जाएगा, लेकिन अभी भी हम इसे थीटा मान के चले थे, यानी cos थीटा का माइनस sin थीटा, लेकिन ये थीटा नहीं है, ये तो 2 थीटा है, इसलिए इस 2 थीटा को दोबारा से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आप कुछ स्टेप को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस माइनस को शुरू में लिख दें, न्यूमरेटर में हमारा sin 2 थीटा है, डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा है, और 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये भी 2 अपॉन जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड
साइड में है वो आ जाएगा 2/r, 2 का बाद मेन 2 होगा और ये dr/d थीटा। न्यूमरेटर में देखिए 2 से 2 आ रहा है, दोनों साइड का में तो कैंसिल कर सकते हैं, या आप इक्वल साइन के इधर लाएंगे तो ऊपर नीचे होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो कैंसिल कर सकते हैं। साइन अपॉन कॉस की वैल्यू अभी तो ये 1 टाइम्स कैंसिल होके 1/r dr/d थीटा की वैल्यू मिली है, और ये हमारा मिला है साइन अपॉन कॉस। चूँकि एंगल सेम है तो इसे हम tan 2θ लिख सकते हैं। जैसा कि अपने बता दिया था हमें फाई चाहिए, और फाई की वैल्यू मिलती है d∅/dr से। तो आपको इसे पलटना होगा, इसे उलटना होगा। तो जब इसको उल्टेंगे तो r भी ऊपर चला जाएगा और ये d∅/dr हो जाएगा। इसमें अपान बंद कर लें और ये भी पलट जाएगा, यानी 1 में cot 2θ हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर cot है, cot 2θ हो जाएगा। यानी हम लोग जानते हैं 1/10 की जो वैल्यू होती है वो cot के बराबर होती है। तो इस हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया, इसको इतना लिख दिया है। तो जबकि हम लोग जानते हैं कि r/d∅/dr की जो वैल्यू होती है वो tan phi के इक्वल होती है। चाहे तो आप यहाँ पर बता दें, सिंस tan phi की जो वैल्यू होती है वो r/d∅/dr होती है। फाई के बारे में जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, अगर ना मिले तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर 1/cot की वैल्यू, दोबारा से 1/cot की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/cot थीटा जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी ये तो अभी हमने चेंज नहीं किया था, ये तो सिर्फ हमने पलटा था, ये गलती हो रही थी, इसमें सुधार कर लें। यानी हमने इसको जब रिवर्स किया था, जब लेफ़्ट हैंड साइड को हमने न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बनाया है, तो राइट हैंड साइड में भी जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में था वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, नहीं tan 2θ। अब यहाँ पर ये अप्लाई होगा फार्मूला कि 1/10θ जो होता है वो cot के बराबर होता है। तो ये 1/10 की वैल्यू जो है लिख दीजिए कि cot के बराबर हो गई, यानी cot 2θ। अगर हमें फाई की वैल्यू आसानी से मिल जाती, ये भी अगर 10 होता माइनस ना होता, तो आपको क्या करना है कि माइनस भी हटाना है और इसको 10 में भी कन्वर्ट करना है। तो आप ये जानते हैं कि 10 जो होता है, 10 ये वाला 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, फर्स्ट और थर्ड में तो प्लस होता है। ये जो होता है यानी पाई से 2 से बड़ा सेकंड क्वाड्रेंट शुरू हो जाता है, ये पाई तक रहता है, और पाई से लेके 3π/2 ये होता है, आपको मालूम ही है 3π/2 जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ये तो फर्स्ट होता है, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्लस होते हैं। फोर्थ में इसमें आपको 10 प्लस मिलेगा, यहाँ पर भी 10 प्लस मिलेगा, इन दोनों में 10 माइनस होता है। में 10 से ही मतलब है, तो 10 का ही साइन हमने लिखा है। तो इसमें पहुँचाना है आपको, और पहुँचाना भी ऐसा है कि ये जो है 10 जो cot है वो 10 में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें इस लाइन का सहारा लेना होता है, यानी π/2 या 3π/2 का सहारा लेना होगा। तो हमें जो पहले पढ़ रहा उसका सहारा ले लेंगे, यानी π/2 का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, यानी π/2 लिख देंगे। तो ये 10 जो होगा cot में बदल जाएगा। अब आपको साइन का ध्यान में रखना है, तो साइन के लिए आपको इसको सेकंड में पहुँचाना है। सेकंड में कब पहुँचेगा, तो जब π/2 में कुछ ऐड करेंगे तब यहाँ पर सेकंड में पहुँचेंगे। तो इसमें प्लस कर लीजिए जो भी एंगल लिखा है 2θ। तो आपको ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो के यानी 10 होता है π/2 प्लस थीटा, ये वैल्यू होती है माइनस का cot थीटा, यानी हमने माइनस cot थीटा की जगह पर ये लिख दिया। अगर आप फार्मूला ना याद कर पाएँ तो जो हमने भी थोड़ा सा बताया तो उसको ध्यान में रखेंगे तो हो जाएगा। ये tan phi के इक्वल है, दोनों साइड से 10 हटा देंगे तो फाई की वैल्यू π/2 प्लस 2θ, कैंसिल ना कीजिएगा तो फाई की वैल्यू तो आ गई। एक्शन में ये एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 3 प्रॉब्लम है जो एग्जामिनेशन पूछी जाती है। एक तो फाई की वैल्यू पूछी जाती है वो है, और दूसरा अभी हम यहाँ पर इसका पैडल इक्वेशन फाइंड करेंगे, जो हमारा पोलर फॉर्म से पैडल इक्वेशन ये पूछा जाता है। और तीसरा तो ये पूछा ही गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होगी। तो फाई की वैल्यू जब हम फाइंड कर लेते हैं तो इसको हम पुट कर देते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं, लिख दें वी नो दैट सभी कर्व के लिए, मतलब जब भी कर्व का आपको पैडल इक्वेशन फाइंड करना है तो इस इक्वेशन का सहारा लेते हैं, P=r sin फाई, या इसी से बनने वाले दूसरे इक्वेशन का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा और भी फिर हमें करना होता है कि आप
यहाँ से पी और आर में तो ले आए, लेकिन फिर ये फाई की वैल्यू जब पुट करते हैं तो फाई की वैल्यू जो निकली थी ऊपर π/2 प्लस का 2 थीटा, उससे क्या होता है थीटा और आ जाता है। तो थीटा को और एलिमिनेट करना होता है, तो उसके लिए हम जो इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से थीटा को एलिमिनेट करते हैं इसकी हेल्प से। तो इसका ये आइडेंटिटी भी हमको मालूम है, जानते हैं हम लोग कि साइन 90 प्लस जो भी एंगल लिखा हो, जैसे ए बना लेते हैं हम, तो आपको मालूम है कि अब 90 का यूज़ करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, साइन का जो है कॉस में बदल जाता है। अब साइन क्या आएगा, तो हमें जानते हैं π/2 से कुछ भी ज़्यादा हो तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो प्लस का आएगा ये, और जो भी लिखा है ए वो आ जाएगा। यहाँ पर अपना ए ना लिख के 2 थीटा है वो लिख देंगे, तो पी की वैल्यू आ गई r इंटू साइन कॉस में बदल जाएगा और 2 थीटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ से हमें हटाना होगा इस थीटा को, इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 से cos 2 थीटा की वैल्यू r² हो जाएगी, जो यहाँ पर अगले स्टेप में हम यहाँ पर पुट कर देंगे। p = r है, यहाँ पर अगले पेज पे हम लोग देख रहे हैं कि p की वैल्यू जो है वो r के इक्वल, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर cos 2 थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से r² पुट कर देंगे। इसके लिए हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का हमने यूज़ किया है, वहाँ से वैल्यू cos 2 थीटा की फाइंड की, r² पुट कर दिया, तो r की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी। a² जो अपान में है उसको राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा a² × p = r²। ये पैडल इक्वेशन आ गया। जब पैडल इक्वेशन आ जाता है तो हम आसानी से फाइंड कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपका दे रखा हो पोलर इक्वेशन उसको पैडल इक्वेशन में कन्वर्ट करना, तो ये प्रोसीजर यहाँ तक भी सवाल ऐसा भी हो सकता है। तो अब हमें चूँकि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो से डिनोट की जाती है, जिसका फार्मूला होता है dr/dp, ये होता है। तो आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पर p के r के रिस्पेक्ट में करेंगे, बाद में से पलट देंगे और ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r। तो इससे a² इंटू में कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, और p का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dp/dr हो जाएगा। राइट हैंड साइड में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे जाएगी और जितनी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगी, यानी 2 बचेगा। हमें a² को ले आना चाहिए ताकि dp/dr आ जाए, तो बाद में हम इसे आसानी से पलट सकेंगे। और अब इसे हम अगर इसको पलट देते हैं, यानी उलट देते हैं, dr/dp मिलेगा, और इससे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, दोनों तरफ हमने राइट हैंड साइड में ऐसा किया है। ये कोई रूल होता है, ये कहलाता है, नाम नहीं याद आ रहा, इसको छोड़ देते हैं। हमें वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पैडल फार्म r होता है dr/dp। तो ये वैल्यू हमने ऊपर फाइंड कर रखी है, यहाँ पुट कर देंगे, तो देयरफॉर रो r इंटू dr/dp की वैल्यू है a²/3r²। इसमें r की एक पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगी, तो रो आ जाएगा, जो हमें शायद प्रूव करना था वो आ चुका है, a²/3r, यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।